नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल लगातार बना हुआ है महाराष्ट्र के राजनीति का मुद्दा। जी, आज शरद पवार साहब का जो रिजाइनेशन है और जो उन्होंने इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से, उसको जो है उनकी जो पार्टी ने जो है उसको ठुकरा दिया है। और इसके आगे अब क्या होगा, पवार साहब क्या निर्णय लेते हैं, अब उनके ऊपर पूरी तरह से हो गया है। क्योंकि हालांकि उन्होंने खुद अपने से लिया था। अब वो निर्णय को और ऐसे कैसे बढ़ाएंगे? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक ड्रामा है या कुछ और है? विपक्ष तो चाहती है कि पवार साहब बने रहें, लेकिन अब भाजपा इसमें क्या देख रही है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे हमारे स्वर्गीय अनिल तत्ती जी से। तत्ती जी, जिस तरह से लगातार ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र में, खासकर खासकर एक पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेके, क्या मानते हैं सर इस तरह का जो चल रहा है लगातार ऊपर नीचे खींचतान? क्या उनके जो पार्टी के जो नेता हैं वो पवार साहब के बाद जो है दूसरे भरोसा नहीं करना चाहते? सर, लोगों की प्रतिक्रिया मैं आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ। जी। तो पिछले 2-3 दिन से आप और मैं जी। इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। आपके कुछ सुझाव है, मैं वो मान्य कर रहा हूँ। मेरा कुछ कहना है, उसके बारे में आपकी राय अनुकूल प्रतिकूल दे रहे हैं। जी, जी। लोगों को वो अच्छा लग रहा है, तो वही सिलसिला हम अभी जारी रखते हुए मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके आप जवाब दीजिए आज। तो सर, पहला मेरा सवाल ये है कि क्या शरद पवार जी को, पवार साहब को बोलते हैं, इसकी कल्पना नहीं होगी कि इस तरह सा एक पूरा माहौल बन जाएगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं और आपको ही रहना है, आपको ही रहना है, आपको ही रहना है। फिर लोग, सर आखिर तो मैं बोला ही था कि साउथ जैसा कोई तो आत्मदहन भी करने की कोशिश वो अभी हुई। जी जी जी, अभी हुई जब असल में कमेटी का ठहराव पास इधर हुआ, मतलब कंफर्म हुआ जी जी, कि ये हो गया है, तब किसी ने वो रॉकेल ये करने की कोशिश की। उसको किसी ने बताना चाहिए था, अरे बाबा कमेटी का ठहराव हो गया है, अभी साहब मानेंगे, क्यों ये अभी कर रहा है? ठीक है, अभी सर लोगों की भावना के प्रति कुछ नहीं बोल सकते। सर, कल मराठी में मैंने जरा थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक कुछ बोला था, तो मुझे 2-3 एक सच्चे दिल वाले, उनके ऊपर प्यार करने वाले जो लोग हैं, उनका फोन आया। वो बोले, अनिल तुमने बहुत चेष्टा की है। मराठी में चेष्टा मतलब अलग होता है, मतलब कुछ चेष्टा की है, मगर वो बोला कि पवार साहब के बारे में तुमको मालूम नहीं, सच में लोग इतना प्यार करते हैं उनसे, अपने बाप से ज्यादा उनको करते हैं। तो वो अगर रो रहे ये रहे तो उसका मजाक मत करो। मैं बोला ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट जो है वो मान्य करता हूँ, मगर सर मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि क्या पवार साहब को इसकी कल्पना नहीं होगी कि इस तरह का एक पूरे पार्टी में ये हो जाएगा, उछाल आएगा कि नहीं 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 नहीं? क्या लगता है सर? पवार साहब एक स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं कि अगर हम सबसे राय विमर्श करके इस्तीफा देता तो कोई नहीं कहता कि आप इस्तीफा दो। इसके पीछे भी एक उद्देश्य है उनका, है कि जो मैं निर्णय लिया हूँ वो बिल्कुल सही लिया हूँ, चाहे अचानक हो चाहे जैसे भी हो, उस निर्णय को आप लोगों को मान्य करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो उनके बाद के जो नेता हैं, क्या उन पर कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है? क्या उनको अध्यक्ष नहीं देखना चाहते हैं? ऐसा कारण क्या है? क्योंकि पवार साहब की तबीयत को देखते हुए, पवार साहब की उम्र को देखते हुए ये निर्णय लेना कोई गलत चीज़ नहीं है पवार साहब के सामने। और हाँ, रही बात विपक्ष की सर, विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि एक विपक्ष के चेहरा यानी कमज़ोर हो जाएगी। पवार साहब अगर जिस तरह से पूरे देश भर में जो विपक्ष है, जो एकजुट जो होना है, उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो सर समय भले सही ना हो, लेकिन पवार साहब की भी एक समय है, उनका एक उनकी तबीयत का भी है। जो अजित पवार साहब ने खुद कहा है, जो उनके घर के उनके भतीजे सगे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि पवार साहब का जो निर्णय है वो कोई गलत नहीं है। आप लोगों को समर्थन देना चाहिए, आप लोगों को जो दूसरे अध्यक्ष बनेंगे उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। अंत में अब अजित पवार साहब का भी बयान जो है अब नहीं आ रहा है, और वो खलनायक बन गए। खलनायक बन गए बिना पूरी प्रक्रिया में। अभी अजित पवार खलनायक बन गए। बिल्कुल। सुबह मुझे एक बड़े आदमी का मैसेज आया हुआ है, आपको दिखाऊंगा मैं बाद में। उसने लिखा है कि प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, अजित दादा, और प्रफुल्ल पटेल नाम लिया ना मैंने जी, प्रफुल्ल पटेल, अजित दादा, ये और एक सुनील तटकरे। बोले जयंत पाटिल,
जयंत पाटिल, मेरे को जो मैसेज एक अच्छा, बड़े अच्छा। आदमी का आया है उसमें जयंत पाटिल साहब का नाम नहीं है, जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये 4-6 लोग जो है जी। वो पवार साहब के ऊपर दबाव ला रहे थे कि हम बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, और उसको शह देने के लिए, उसके ऊपर मात करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम कर देने के लिए कि भाई जा ही नहीं पाएंगे अभी आप। ये माहौल देखो कैसा बनता है महाराष्ट्र में कि लोग नहीं चाहते, और जी। मैं जो बोलूंगा वही होगा, आप बोलेंगे वो नहीं होगा। ये मैसेज देने के लिए जानबूझकर उन्होंने ये पूरा ड्रामा जो है उसकी रचना की। वो नहीं बोल रहे कि उनके दिल से वो आवाज निकली वगैरह। उन्होंने देखा कि अभी पार्टी का एक शिंदे के रूप में, जैसे शिवसेना में हुआ वैसा अलग दूसरा एक शिंदे बनने जा रहा है अजीत दादा। अजीत दादा, तो उसको शह देने के लिए और उसको रोकने के लिए ये सब ड्रामा है। ये ड्रामा उन्होंने किया। सर, अगर ऐसा सोच लो, ऐसा हाँ जी। हुआ नहीं है मगर सोच लो कि अगर पवार साहब ये बोलते थे कि भाई मैं निवृत्त हो रहा हूं, मगर अगर कमेटी चाहती है तो सुप्रिया सुळे का नाम मैं सजेस्ट करता हूं कि वो मेरी जगह पार्टी के अध्यक्ष बने। सर, सबकी मुसीबत हो जाती थी, हो, होती थी कि नहीं? बिल्कुल। लोगों को क्या रिएक्शन दे कि भाई सुप्रिया कैसे है? अभी सुप्रिया का नाम लिया नहीं ना उन्होंने, नहीं, नहीं, किसी नाम नहीं लिया उन्होंने। किसी का नाम नहीं लिया। तो ऐसा है कि मन में सब जानते हैं कि भाई ये अध्यक्ष पद छोड़ेंगे तो सुप्रिया ही आने वाली है। पर उसमें भी कैसा है कि पवार साहब के साथ इक्वेशन बने हुए हैं ना सालों से, 30-30, 40-40 साल से लोगों के इक्वेशन है, एक कम्युनिकेशन है, एक प्यार भी है, जी। एक दूसरे से संबंध भी है। तो सुप्रिया जी से ये सब करना मुश्किल है, रिलेशनशिप नेटवर्क करना वगैरह वगैरह, क्योंकि वैसे तो वो अलिप्त है और बहुत एकदम चिड़चिड़ी है, बहुत बहुत गुस्सा होती है तुरंत। और वो पवार साहब कैसे है, बाप है, ये ऐसी बड़ी बहन है जो बहुत गुस्सा करती है। कंपेयर टू पवार साहब बहुत काफी डिफरेंस। और सर जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसके लिए नाम लेना भी अवघड़ी था सर। जी। पवार साहब कैसे नाम लेंगे? वो तो अभी उनको और एक ड्रामा खेलना पड़ेगा कि पार्टी के लोग ये जो 14-15 बैठे हैं वही बोलेंगे कि भाई अपने को एक कार्याध्यक्ष पवार साहब की मदद के लिए देना चाहिए और वो सुप्रिया होना चाहिए, तो फिर वो बात बन जाएगी। मगर कुल मिलाकर सर पवार साहब ने सबको उलझन में डाल के रखा अभी तक। अरे नहीं, अभी तो मान्य करेंगे वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम जब शूटिंग कर रहे तब आया नहीं उनका, पर आ जाएगा 1 घंटे भर में उनका स्वीकार हो जाएगा। और मेरे को लगता है सर, मैंने मराठी में टाइटल दिया है वो, गॉड फादर पवार साहब ने डॉन अजीत पवार को परास्त किया। हो। बहुत अच्छा टाइटल है सर। बिल्कुल, क्योंकि वो सर उसको डॉन बोला तो कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही बोलता है मैं टा गया हूँ। उन्होंने बोला है, खुद बोला है उन्होंने। और ये तो फादर भी है, गॉड फादर भी है, फादर फिगर भी है, सब कुछ है। और एक उनका एक ऐसा साम्राज्य है, तो उसके वो किंग है, किंग से ज्यादा गॉड फादर ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से उनका ड्रामा सक्सेस रहा। वो मराठी काल बोल लो ना, खुंटा हलवून बळकट, वैसा भी हो गया है। और अभी सर बीजेपी के साथ कोई बात होगी तो अजीत दादा के थ्रू नहीं होगी, डायरेक्ट पवार साहब करेंगे। और वो भी पवार साहब और फडणवीस नहीं होगी, पवार साहब और मोदी साहब की होगी, अमित शाह की होगी। वहां पे सर मुझे एक कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहा है जिसकी चर्चा अभी तक मीडिया में नहीं है जी। क्यों? अगर बीजेपी मान रही है, मोदी साहब मान रहे, अमित शाह जी मान रहे और शरद पवार जी को बोल रहे कि ठीक है आप आ जाओ, आपका मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो वो अजीत पवार को क्यों बनाएंगे, सुप्रिया सुळे को बनाएंगे? बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष बनने से ज्यादा महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री वो बनेगी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट सर। ये और एक बात हो सकती है बिल्कुल कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने कंटिन्यू किया है, कार्याध्यक्ष की बातें ही अगर वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब समझ लो कि बाद में जो बीजेपी के साथ पैचअप होने वाला है उसमें वो सुप्रिया का नाम मुख्यमंत्री करके दे सकते हैं या उप मुख्यमंत्री। वैसे भी चर्चा हो चुकी है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री महिला होगी। हाँ, वो उद्धव ने की थी जी। हाँ, उसके दिमाग में ये नहीं थी, क्या बोलते हैं, सुप्रिया नहीं थी, उनके दिमाग में रश्मि आई थी, रश्मि वही नहीं थी। तो सर कुल मिला के पवार सक्सेस हो गए और क्या कोई अभी तो भाजपा की क्या कुछ और उसमें दाव पेच खेलेगी भाजपा? क्योंकि इसमें सर कुछ दिन पहले अडानी का मिलना सिल्वर ओक में,
उसके बाद अजित पवार का मुख्यमंत्री का राग अलापना, और उसके बाद फिर मोदी जी की तारीफ करना, ये सब को देखते हुए तो यही लग रहा था कि ये पूरा जो है खेल जो है सर शायद भाजपा के ही मार्गदर्शन में हो रही है। सर तो अगर ये भाजपा के मार्गदर्शन, पवार साहब बहुत ऊंचे है सर, भाजपा के मार्गदर्शन में बिल्कुल नहीं कुछ करेंगे जी, मगर ये हो सकता है कि अदानी साहब ने उनको सजेस्ट किया होगा कि भाई अभी बीजेपी की तरफ मुड़ना शुरू करो, और ये जो तुम्हारे 6-8 लोग हैं जो डायरेक्ट जाना चाहते जी। हैं उनको मजबूर करो को वो सिर्फ आपके कहने से ही जाएंगे, तभी आपकी रौब रहेगा भारतीय जनता पार्टी पर, और तुरंत कुछ ऊपर और कुछ नीचे एडजस्टमेंट हो जाएगा। नहीं तो टुकड़े हो जाएंगे सब। हाँ, नहीं तो आपकी पार्टी टूट सकती है, जी। वो भी है। तो मेरे को लगता है इसका अदानी से भी कुछ संबंध हमको लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि कुछ दिन की बात ही है, हाँ, कुछ दिन पहले की और बात अभी ऐसा है कि अगर कार्याध्यक्ष की बात नहीं हुई तो जी। इसका मतलब पवार साहब उसको मुख्यमंत्री पद के रूप में देख रहे हैं। सुप्रिया जी को। जी, ये नया मुद्दा है। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा जो चर्चा था, जो रोज की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो उथल पुथल चल रही है, इसका अंत क्या होगा, इसको कौन कौन से पार्टियां किस तरह से देख रही हैं, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी अभी शांत है, क्योंकि जी। क्या है ना, अभी जो हो रहा है ना उसमें उनका कोई रोल नहीं है, जी, रोल उनका बाद में है। जब आएगा बीजेपी तो यही मोदी चाहती है शाह कि करेंगे सर। कोई चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उभाटा हो, चाहे दूसरी और कांग्रेस पार्टी हो, वो महाराष्ट्र में जितनी फूटेगी उनका भाजपा का जो है फायदा होगा। फायदा होगा, और उनको जो लोकसभा में जो फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस एंगल से भी इस पूरे ड्रामे को देखा जा रहा था। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया देख के ही हमें लगता है कि लोग क्या सोचते हैं और जी। किस तरह से लोग देखना चाहते हैं। सर मैं वो प्रतिक्रिया आप तो हमेशा पढ़ते हैं, जी। मैं कभी नहीं पढ़ता था, मगर आजकल आपका वो क्या है ना कि लोग हॉरर पिक्चर क्यों देखने जाते हैं, मैं हमेशा पूछता हूँ। जी, अपना ही पैसा डाल के हम ही थिएटर में जाएंगे खुद डरेंगे। और खुद डरेंगे, ये क्या बात है। मगर जाते हैं लोग, जाते हजारों लाखों की संख्या में जाते हैं। सर आजकल मेरा तुम्हारा वो कमेंट का जो बॉक्स है ना, मेरे लिए हॉरर फिल्म हो गया। मैं देखता हूँ, डरता हूँ, देखता हूँ, विचलित होता हूँ, देखता हूँ, डिस्टर्ब होता हूँ, देखता हूँ, अभी ये हो जाता हूँ, नाउमेद हो जाता हूँ, जी। नर्वस हो जाता हूँ। मेरा एक बार तो एक की कमेंट देखी मैं तो ब्रेकडाउन तक गया। फिर मेरी मिसेज बोली कि अरे कमेंट है, कमेंट पढ़, हाँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हाँ, आपको समझना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। आपको खाली मस्का लगाने वाली कमेंट चाहिएगा नहीं, कोई तो टिकट भी लगाएगा, वो भी आपको झेलना पड़ेगा। पक्ष भी देखना है, विपक्ष भी देखना है, हाँ, दोनों देखना है, तो क्योंकि हमारे व्यूवर्स खाली एक पार्टी के नहीं है, हर पार्टी के लोग हमारे साथ। हाँ, तो मैं अभी किसी को वो बुरा भी लगता है, किसी को हॉरर अच्छा भी फिल्म लगता है। जैसा वो देख रहा हूँ, डर लगता है। आपकी तारीफ करूंगा, आप बिंदास देखते हैं सब। मैं जवाब भी देता हूँ। मेरे को कमेंट करते समय थोड़ा संभाल लेना दोस्तों। मैं बहुत इमोशनल हूँ, तुरंत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा जो पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए हमारा चैनल। सर इसमें एक बात का। जाते जाते बोलता हूँ जी बोलिए। कि ये सब अभी टीवी पे ड्रामा हो रहा है और मेरे जितने सोर्स हैं वो फैले हुए हो सब जगह बैठे हुए हैं ना, अलग अलग जगह है, तो मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है। अभी रात तक हो जाएगा तो कल मैं कुछ कल अलग वीडियो देखने को वैल्यूएबल मिल पाएगा। ये दे सकूंगा। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।